हेलो हेलो हेलो। ठीक है। हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक के बारे में तो हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं पढ़े थे, बट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स के केस में कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट ज़रूरी है, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसका क्या नाम था। यस, इसका नाम था क्लोरोफिल। ठीक है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये ग्रीन कलर का होता है और इसकी हेल्प से एक प्लांट जो है वो अपना खाना बना पाता है बाई ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। और ये लीव्स के अंदर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके ऊपर हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी स्टडी की थी, है ना, जहाँ पर हमने देखा था कि सनलाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये सब डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे, और इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, आज के टॉपिक्स जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सामने हैं, एक बार उनके ऊपर नज़र डाल दिया जाए। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और न्यूट्रिशन इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का नाम अमीबा एंड सेकंड का नाम पैरामीशियम है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आज इसमें पहला टॉपिक जो अपना आएगा दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ एनिमेशंस नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे करके। ठीक है, कुछ फोटोग्राफ भी नज़र आ रहे हैं, ये देखो। ओके, तो ये जितने भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब क्या शो करते हैं, ये सब के सब शो करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे ये देखो, ये डॉग है, ये कुछ खा रहा है। ठीक है, क्या यह खाना अपने बॉडी के अंदर बना रहा है? नहीं, ये बाहर से खाने को ले रहा है और माउथ के थ्रू उसको एनगल्फ कर रहा है। राइट, तो ये एक प्रकार का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सिमिलरली ये जो किंगफिशर बर्ड है, आपने नाम सुना होगा, ये फिश को खाता है पकड़कर। तो देखो, मछली को पकड़कर उसको खाने जा रहा है। अभी ये खाया नहीं, उसको पकड़ा है, एंड इसको खाएगा अभी। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, एक वर्म है, इसको बोलते हैं राउंड वर्म। ये आपको ये माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा होता है। ठीक है, और ये जो वर्म है ये हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो वर्म है, राउंड वर्म, ये पैरासाइट के रूप में काम करता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ये ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन को अटैक कर देता है और इंटेस्टाइन में जाकर ये हमारे न्यूट्रिशन को खाता है। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना रहा, बल्कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये भी एक प्रकार का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दिख रहे हो जो आप, इसका नाम भी आप जानते होंगे, ये क्या है, ये मशरूम है। ठीक है, तो मशरूम या एगैरिकस मशरूम, तो मशरूम जो होता है ये क्या करता है, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये आसपास के डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है, वहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव करके ग्रो करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गए। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, जैसे इसको तो आप पहचानते ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डॉग है। एक मिनट। तो ये हो गया डॉग। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये हो गया किंगफिशर। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो गया, ये हो गया राउंड वर्म। ये क्या है, राउंड वर्म। ठीक है, और ये हो गया मशरूम। अच्छा, मशरूम को हम लोग साइंटिफिक नेम अगर लिखें तो एगारिकस भी कहते हैं। हालांकि डिफरेंट टाइप के मशरूम होते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए आप इतना सफिशियंट है। तो एक बार इसको आप, मतलब फोटो तो बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख लो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलो एक दो लाइन और लिख देता हूँ मैं, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट से न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। ठीक है, खुद खाना नहीं बनाता। ठीक है, तो लिखेंगे द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
इसको ऐसा कर लो, इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इन ऐड कर लो। ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट दे दे टेक अप फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए एक बार इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल नाम लिखिए और ये जो मैंने यहाँ लिखा नोट इसको ऐड करिए कॉपी में। हो गया, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अच्छा, उसमें एक चीज़ और आप याद कर लोगे कि टाइप्स क्या क्या होता है। जैसे पिछले पेज पे चलते हैं वापस एक बार, एक चीज़ और ऐड कर लिया जाए, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो टाइप्स में आप लिख लेंगे फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप ये हुआ। ऐसे ही जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप का नाम होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखो गलत हो गया, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, सैप्रोफाइटिक। ठीक है, या फिर इसी को लिखते हैं सैप्रोट्रॉफिक, एक ही बात है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तीसरा, तीसरे का नाम होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये हो गया आपके 3 प्रकार के न्यूट्रिशन। ठीक है, 3 प्रकार के न्यूट्रिशन हो गए। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विद होलोजोइक, देन पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉपिक एंड लास्ट में पैरासाइटिक। एक बार इसको भी कॉपी कर लो फटाफट। हो गया, चलो आइए चलते हैं फर्स्ट टाइप पर। इसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में देखो, फिर से ये कुत्ता फिर से आ गया, पीछे पड़ गया है। ठीक है, तो ये कुत्ता वहां भी था और यहाँ भी है, देखो फिर से ये खा रहा है। ठीक है, तो इस बार कुत्ता अपने साथ बिल्ली को भी लेकर आया है। ठीक है, तो देखो बिल्ली भी आई है, बिल्ली भी खाना खा रही है, और ये बिल्ली दोनों मिलकर खा रहे हैं, बीच में इसको हटा रही है जो भी है। तो ये लोग मिलकर खा रहे हैं, देखो ये लोग अपने माउथ से खाना खा रहे हैं, है ना। देखो इसने भी अपने माउथ से, अब आप बोलोगे माउथ से तो खाते हैं और किस चीज़ से खाते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स माउथ को छोड़कर कुछ और भी यूज़ करके खाते हैं, उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो आप जो अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हो, वहाँ पर आप अधिकतर तो यही देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने माउथ के हेल्प से खाने को निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं, राइट। तो ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने माउथ के थ्रू किसी खाने को इंजेस्ट करता है, उस प्रोसेस का नाम होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि आमतौर पर आपके आसपास नजर आता है। ठीक है, वही होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब। और क्या है, और देखो ये देखो बर्ड है, बर्ड अपने बच्चे को खिला रही है, ये भी अपने माउथ से ही खा रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, तो ये तो मैंने कहीं नहीं देखा है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, कहीं देखा है ऐसा। तो ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास माउथ नहीं होता, बट हाँ माउथ जैसे स्ट्रक्चर वो बनाता है। वो कैसे बनाता है, थोड़ा सा वेट करो, इसी क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो ये अमीबा है, इसने भी देखो फूड को निगला है, देखो फूड इनगल्फ किया है और फैगोजोम बनाया है। ठीक है, तो यहाँ भी फूड इनगल्फ, देखो फूड आ रहा है, देखो फिर से देखना, अभी देखना यहाँ से फूड आएगा अभी, फिर से, हाँ देखो आया ना फूड। तो इसने फूड को निगला है, हालांकि इसके पास प्रॉपर माउथ नहीं है, फिर भी इसने फूड को निगला है। तो ये भी एक प्रकार का होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आइए पढ़ते हैं। हियर द ऑर्गेनिजम्स टेक होल फूड मटेरियल एंड ब्रेक इट, ब्रेक इट करना मतलब डाइजेस्ट करना। ठीक है, इनसाइड देयर बॉडी। तो इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, फूड को माउथ के अंदर डाल रहे हैं, और माउथ के बाद अंदर में ये फूड अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद इसका डाइजेशन हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन बेसिकली मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, तो पार्शियल या कंप्लीट ब्रेक डाउन हो सकता है फूड का, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल
डॉग, कैट, बर्ड्स, ह्यूमंस, ह्यूमंस का मैंने नहीं डाला है, ह्यूमंस को खाते हुए तुम देखे ही होगे, खुद भी खाते ही हो ना यार। तो ह्यूमंस भी होलोजोइक, ठीक है। अमीबा, ये रहा अमीबा, होलोजोइक। ओके, तो ये हो गया होलोजोइक। अब इसमें कुछ लिखने लायक तो था नहीं, सब ऑलरेडी है यहीं पर, ठीक है। तो फिर भी इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ा जाए। आइए अब चलते हैं सेकंड टाइप पर। आइए, सेकंड है सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये माउथ से फूड को निगलता नहीं है। तब क्या करता है, तब क्या करता है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे ईस्ट, ठीक है। तो ये देखो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जर्व करूँ, तो मुझे ऐसे छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे बहुत सारे गोल गोल सेल्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये जो गोल गोल सेल आपको नजर आ रहे हैं, दीज सेल्स आर ईस्ट। एक एक सेल का नाम ईस्ट है। एक ईस्ट, दो ईस्ट, तीन ईस्ट, चार ईस्ट, पांच ईस्ट, सारा नहीं गिनूंगा मैं, बहुत सारा ईस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे ईस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सब क्या है, ये सब ईस्ट हैं जो फंगस का एक टाइप होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सड़ा गला खाते हैं, सड़ा गला मतलब सड़ी हुई चीज, जब कोई चीज सड़ रही होती है तो उसको सड़ाने वाला काम यही करता है, सड़ा कर उसको खाता है, उसको सड़ा कर खाना पसंद है, ठीक है। आप और हम अगर कोई खाना सड़ जाए तो उसको नहीं खाएंगे, ठीक है, हम लोग या कोई, यहाँ तक कि कुत्ता भी सड़ा हुआ चीज नहीं खाएगा, ठीक है। बट ये लोग को सड़ा हुआ ही खाना पसंद है। किसको, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो करता है, जैसे ईस्ट, इसको सड़ा हुआ खाना ही पसंद है, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, ये अगेरिकस या मशरूम है, इसको भी सड़ा हुआ खाना पसंद है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो, जो ब्रेड है, ब्रेड पुराना हो जा रहा है, तो इसको सड़ाने के लिए देखो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट तुमको नजर आ रहे होंगे, दिख रहा है ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है। इसे यहाँ देखो ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट ब्रेड पर, या फिर ब्रेड नहीं तो पराठा ही है, यहाँ पे घर में मान लो रोटी ही है, रोटी के ऊपर भी ये सड़ सकता है। केला रखा हुआ है बहुत दिनों से, या कोई फ्रूट रखा है, ठीक है, वो भी सड़ सकता है। तो सड़ता जब है तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का, जो उसको हिंदी में फफूंद बोलते हैं, ठीक है, वो सब लग जाता है। उसको क्या बोलोगे, उसको इज्जत के साथ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड। इसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस, ठीक है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया ईस्ट अंडर द माइक्रोस्कोप, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया एगेरिकस या मशरूम, एंड दिस वन इज ब्रेड मोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, पढ़ो, हियर द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कुछ अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब ध्यान सुनना, ये सड़ाते कैसे, मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे ये जो ईस्ट है, ये अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम निकालेगा, ठीक है। तो इसके सेल से कुछ एंजाइम निकलेगा, ये एंजाइम आसपास की चीज़ों में फैल जाएगा, ठीक है। मान लो आपने इसके आसपास खाना रख दिया, आटा रख दिया, ठीक है। ये ईस्ट क्या करेगा, आटा या मैदा जो भी है, उसमें जाकर उसमें ये अपना एंजाइम छोड़ देगा, ठीक है। तो ईस्ट यहाँ बैठा है, मान लो मैं ईस्ट हूँ, मैंने क्या किया, मैंने अपने माउथ से एंजाइम निकाल दिया, एंजाइम बाहर गया, आसपास के आटा और मैदा में ये एंजाइम घुल गया, ठीक है। अब आटा और मैदा में जब वो एंजाइम घुलता है, तब वो आटा या मैदा या जो भी चीज़ है वो सड़ने लगती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो ईस्ट फर्मेंटेशन, ऐसे ही जो डोसा इडली बनता है ना, ऐसे ही बनता है, ठीक है, ईस्ट फर्मेंटेशन से, ठीक है। जो भी है, तो यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, अपना एंजाइम छोड़ देंगे, और आसपास जो भी फूड मटेरियल होगा वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक तरह से वो ब्रेक होने लगता है, सड़ने लगता है। इस ब्रेक करने के प्रोसेस को या सड़ाने के प्रोसेस को हमने एक नाम दिया है इंग्लिश में, क्या नाम दिया है, फर्मेंटेशन नाम दिया है, ठीक है। हालांकि अभी आपको उतना नहीं पढ़ना, बट मैं सारी चीज़ क्लियर कर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन कर देता है, ठीक है। ये देखो आसपास सड़ी हुई चीज़ों में ये ग्रो कर रहा है मशरूम, मशरूम भी आसपास की सड़ी सड़ी चीज़ों में, जैसे लकड़ी सड़ रही है, ठीक है, या कोई डेड, मान लो कोई पत्ता है, या कोई यहाँ तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मतलब लिविंग तो है ही, पत्ता भी एक तरह से लिविंग ही हुआ, ठीक है। तो मान लो कोई एनिमल है, उसकी बॉडी से भी मशरूम निकल सकता है, ठीक है, मतलब डेड एंड डिकेइंग है अगर वो, तो जो भी डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, सड़ने गलने वाला चीज़ है, वहाँ से मशरूम का ग्रोथ हो सकता है। सेम थिंग यहाँ पर देखो, ब्रेड है या कोई खाने का सामान है, अगर वो बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, तो उसको आप अनडिस्टर्ब्ड तरीके से रख दो, एक जगह पर छोड़ दो, वहाँ ही फंगस लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है डिफरेंट टाइप्स के फंगस, और ये लोग क्या शो करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसको ये लिख लेंगे फटाफट, चलिए, मतलब ये सारे नाम लिख लेंगे, डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे तो ईस्ट का डायग्राम बना सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। आइए,
अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। तीसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में देखो, ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फोटोग्राफ्स नजर आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब पैरासाइट्स हैं। ये सारे सारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है, अब पैरासाइट्स में जैसे आपने इसमें से कुछ कुछ देखा होगा और कुछ कुछ नहीं भी देखा होगा। अब देखो फोटो में कौन कौन सा आपने अपने जीवन में देखा है, किसको किस जानवर को आपने देखा है। प्लांट भी है यहाँ पे तो। अच्छा ये क्या है ना, ये है एक डॉग। डॉग के हेड पर देखो यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह के कुछ छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, तो डॉग के फोर हेड पर यहाँ पर कुछ छोटे छोटे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है। एक प्रकार का एक कीड़ा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं टिक, TICK, टिक्स। टिक्स क्या करते हैं ना, सिर्फ डॉग ही नहीं, गाय भैंस के भी बॉडी पर कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उसका खून चूसते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बॉडी में, क्योंकि डॉग तो नहाता है नहीं, ठीक है, तो डॉग नहीं नहा रहा है तो गंदा है, तो उसकी बॉडी पे टिक्स अपने अंडे दे देते हैं और वहां से नया टिक्स निकलता है। और इस तरह से पूरे हेयर, इसकी बॉडी के जो फर होता है ना, बॉडी का फर, उसके अंदर छिपा रहता है छोटा छोटा कीड़ा, और उस छोटे छोटे कीड़े का नाम टिक्स है। सिर्फ डॉग ही नहीं, कोई भी जानवर को सकता है। अगर आप भी नहीं नहाएंगे तो आपकी बॉडी में भी ऐसा ही हो जाएगा, नहाया करो रोज। ठीक है, तो ये सब होता है। आइए देखिए और क्या लिखा है, देखो, हियर द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे ये टिक है ना, टिक, तो ये टिक इस डॉग पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। टिक के पास कोई खाना पीने का व्यवस्था नहीं है, तो उसने क्या सोचा, चलो हम डॉग के ऊपर ग्रो करेंगे, और डॉग तो खाए पिएगा ही, लोग उसको खिलाते ही हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खा लेगा और हम लोग उसका ब्लड पी लेंगे। हमारा भी काम चलता रहेगा, डॉग का भी काम चलता रहेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा किसका है? डॉग का फ़ायदा है कि टिक का फ़ायदा है? टिक का फ़ायदा है, डॉग का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसका तो नुकसान है, उसका तो खून चूसा जा रहा है ना। तो डॉग का तो नुकसान हो रहा है और टिक का फायदा हो रहा है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक का फायदा और दूसरे का नुकसान होता हो, उस टाइप के रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें जो डॉग है उसको हम होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट, SHOST, होस्ट। और जो टिक है वो हो गया पैरासाइट। ठीक है, तो एक पैरासाइट है और एक होस्ट है। ठीक, और पैरासाइट का जो न्यूट्रिशन होता है उसी को आप क्या नाम देते हो? उसी को आप बोलते हो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आया? ठीक है, तो यही पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कुछ और भी पैरासाइट, जैसे मान लो कोई इंसान है, उसके हाथ पर एक ब्लड सकिंग लीच है, जिसको जोक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये जोक है, तो ये जोक क्या करता है, ये इंसान की बॉडी या किसी भी जानवर की बॉडी में चिपक जाता है और चिपक कर वहाँ से खून पीने लगता है और मोटा होता जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड सकिंग लीच है, ये खून पीता है। तो इसी के जैसा ये भी है, खून पीने वाला। ठीक, ये तो आप देख ही लिए, जो छटपटा रहा है, ये क्या है? राउंड वर्म। ये हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, पेट के अंदर, और वहाँ से न्यूट्रिशन को लगातार खाते पीते रहता है और हमें हमारे पेट में दर्द होता रहता है। ये खा पी कर अपना नंबर बढ़ाता रहता है और हमारे इंटेस्टाइन में ब्लोटिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन स्वेलिंग हो सकती है, फूल सकता है, गैस बन सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है, बहुत दर्द भी होता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये राउंड वर्म है। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पे है, ये फ्लैट वर्म है। ठीक है, चपटा है। ठीक है, इसको टेप वर्म भी बोल सकते हो, फ्लैट वर्म या टेप वर्म। ठीक है, चपटा सा कीड़ा, ये भी इंटेस्टाइन के अंदर जाके चिपक जाता है और वहाँ पर खून पीता रहता है, न्यूट्रिशन खाता रहता है। देखो ये क्या है, ये हमारे हेड में पाया जाता है, लाइस बोलते हैं इसको, मतलब हेयर के बीच छिपा रहता है, लाइस। ठीक है, इसको हिंदी में ढीलो भी बोलते हैं, जुए भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम रखते हैं। तो ये लाइसेस है। ठीक है, अच्छा, जो लोग बाल गंदे रखते हैं उनको ये सब होता है। ठीक, ऐसे ये देखो, ये हो गया बेड बग। बेड बग क्या होता है? खटमल। खटमल जो होता है वो बेड में छिपा रहता है कोने में, और रात को निकल कर जब हम लोग सो रहे होते हैं तब ये आराम से हमारा खून पीकर वापस खा पी कर चला जाता है, बेड के नीचे छिप जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का पैरासाइट है। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला, ये ना प्लांट का पैरासाइट होता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशन, खुद का न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, मतलब वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, तो उनको ना न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, मतलब दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं। तो ऐसा इमेजिन करो कि एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे एक एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल ग्रो कर रहा है। एक एनिमल डॉग है, दूसरा एनिमल कौन? टिक, है ना। वैसे ही एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर देखो, प्लांट ग्रीन कलर का है, और ये जो येलो 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 दिख रहा है आपको, ये है पैरासाइट, इसका नाम कस्क्यूटा होता है। ये रहा, अमरबेल कस्क्यूटा, या क्यूस्क्यूटा ही बोल सकते हो। ठीक है,
तो ये क्या है, प्लांट का पैरासाइट है, स्पेसिफिक याद रखना, प्लांट का पैरासाइट। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग मतलब सुन लिए अब कहानी। अब एक बार चलते हैं थ्योरी पर। आइए देखते हैं क्या लिखा है। हियर द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए, तो जो डिपेंडेंट है उसका नाम पैरासाइट है, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर ये निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, उसका नाम होस्ट है। ठीक है, तो कुत्ता या डॉग यहाँ पर क्या हो गया, होस्ट, और टिक क्या हो गया, पैरासाइट। इंसान क्या हो गया, होस्ट, और ये ब्लड सकिंग लीच क्या हो गया, पैरासाइट। समझे बात, वही सब लिखा है। ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट्स फीड ऑन होस्ट विदाउट किलिंग देयर होस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो पैरासाइट कभी ये नहीं चाहता कि वो अपने होस्ट को मार डाले। ठीक है, क्योंकि होस्ट जब तक जिंदा है तब तक उसको खाना पीना मिल रहा है। ये लाइस ये जो लाइस, ये रहा लाइस, ये लाइस कभी नहीं चाहेगा कि इसका होस्ट मर जाए। ठीक है, क्योंकि अगर इसका होस्ट मर जाएगा तो उसको खाना कौन प्रोवाइड करेगा, और ये खुद भी मर जाएगा, है ना। तो ये चाहता है कि इसका होस्ट लंबे समय तक जिए। इसलिए पैरासाइट बॉडी के अंदर उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना तक इंसान सह सके या जानवर सह सके। ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, हालांकि वो धीरे धीरे करके इंसान को मारते हैं, जानवर को मारते हैं। ठीक है, ताकि लंबे समय तक वो इंसान या जानवर जीता रहे और पैरासाइट का पेट भरता रहे। समझे। चलिए अब आगे देखिए, एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, ब्लड सकिंग लीच ये रहा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हेरोडिनेरिया। ऐसे ही राउंड वर्म्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये रहा राउंड वर्म, इसका साइंटिफिक नेम एस्कैरिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड पूरा नाम है, वैसे तो इतना काफी है। ठीक है, ऐसे ही टेप वर्म, देखो टेप जैसा है, टेप वर्म या फ्लैट वर्म्स। ठीक है, इसका नाम है टीनिया सोलियम। ठीक है, सुन लो। ऐसे ऐसे ही देखो लाइस, ये रहा लाइस। ऐसे ही बेड बग्स, ये रहा बेड बग। ठीक है, कस्क्यूटा, ये रहा कस्क्यूटा। टिक्स, ये रहा टिक्स। मैं लिख देता हूँ कौन सा क्या है, वरना तुम खिचड़ी पका दोगे। रुको, जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया इसका नाम, ये है ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, कहाँ लिखें, ये हो गया ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज राउंड वर्म। दिख रहा है, दिख नहीं रहा उतना अच्छा, ब्लैक पेन से लिखते हैं। ये क्या है, ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, ब्लड सकिंग लीच। ऐसे ही ये वाला हो गया राउंड वर्म्स। ठीक है, ये हो गया टेप वर्म या फ्लैट वर्म। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया लाइस। ठीक, लाइस। ऐसे ही टिक्स कहाँ है, तो टिक्स यहाँ है। टिक्स। ठीक है, ये हो गया जो येलो कलर का है, स्किटा, येलो वाला। और जो ग्रीन है, मैं लिख देता हूँ ऑन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट नीचे है इसके। ठीक है, उसके ऊपर देखो ग्रीन पार्ट यहाँ दिख रहा है, देखो ग्रीन है ये ग्रीन है। और ये येलो पार्ट है, ये वाला येलो है, देखो ये येलो है। तो येलो ग्रीन के ऊपर है। ठीक है, उसके ऊपर ग्रो कर रहा, न्यूट्रिशन वहीं से खींच रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखो ये क्या है, तो ये जो खूबसूरत सा जानवर है इसका नाम है बेड बग। गंदा जानवर है। ठीक है, ये सब है, बस यही था। इसको एक बार आप लोग कॉपी कर लो नाम को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। आइए नेक्स्ट पेज पे चला जाए। अब देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात कर लेते हैं। देखो न्यूट्रिशन अमीबा में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले इसके स्टेप्स होंगे, मैंने सब सारे स्टेप लिख के रखे हैं। स्टेप नंबर 1, इंजेशन। इंजेशन मतलब निगलना। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा तो आपने पढ़ा था ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में होता है, मतलब वो अपना खाने को निगलता है, इंजेस्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस। अब एग्जैक्टली ये होता कैसे, पहले समझो फिर थ्योरी पे आते हैं। इधर आओ, तो देखो ये जो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है तुमको, ये है अमीबा, येलो कलर का। ठीक है, और जो रेड कलर का है, ये इसके आसपास में फूड पार्टिकल है।
तो ये अमीबा है और फूड मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, अमीबा यहाँ पर है। तो अमीबा चाहता है इसको खाना, तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा यहाँ से ऐसे खिसक करके यहाँ आता है, ठीक है। अभी देखो खिसकेगा, देखो तो ये कैसे खिसकता है, ये अपने साइटोप्लाज्म को मूव कराता है। तो अमीबा अपने अंदर से, व्हाट इज साइटोप्लाज्म पता है, सेल के अंदर, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना है। तो ये अपने सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म डॉट डॉट दिख रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, इसको आप बोलोगे साइटोप्लाज्म। मैं लिख देता हूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो ये अपने साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स फूड पार्टिकल, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ो एक बार इसको, क्या लिखा है, अमीबा टेक्स इन फूड, टेक्स इन फूड मतलब फूड को खाता है, ठीक है, इंजेस्ट करता है, ingest food using temporary finger like extension। देखो ये अपना यहाँ से और यहाँ से साइटोप्लाज्म को फैलाएगा और आगे बढ़ाएगा, देखो यहाँ साइटोप्लाज्म ऐसे फैल जाएगा, ऐसे देखो फैल गया ना नीचे वाले स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप देखिए ध्यान से, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर फैल रहा है, ठीक है, और फैल कर इस फूड को घेर ले रहा है, देखो अभी घेर लेगा पूरा, ऐसे पूरा घेर लेगा, देखो घेर लिया ना थर्ड स्टेप में। तो धीरे धीरे करके ये साइटोप्लाज्म को फैलाकर फूड को चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म, ओके, इस तरह से। अच्छा उसके बाद क्या होता है, जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, फिंगर लाइक एक्सटेंशन को आप क्या बोलते हो, फिंगर लाइक एक्सटेंशन को आप बोलते हो स्यूडोपोडिया। मैं यहाँ लिखता हूँ फिंगर लाइक एक्सटेंशन इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है, विच फ्यूज ओवर द पार्टिकल, फूड पार्टिकल। अच्छा यहाँ पर देखो ये पूरा चारों तरफ से जब इसको घेर लेगा ना, यहाँ देखिए ध्यान से, ये चारों तरफ से इसको घेर लिया है, जब घेर लिया है तो इस पूरी चीज को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड के चारों तरफ स्यूडोपोडिया उसको घेर लिया आकर, और घेरने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम है फूड वैक्यूल, एक बबल की तरह बना, देखो गोल सा बन गया, दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। और उसके अंदर फूड फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो देखो वही लिखा आगे कि सेल सरफेस फ्यूज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, ठीक है। अच्छा फूड वैक्यूल को ही हम लोग फैगोजोम कहते हैं, एक नाम इसका ये है फैगोजोम। तो पहले मैंने आपको फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट स्लाइड पर जो आपको मैंने दिखाया था फैगोजोम था वहाँ, अभी मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये रहा फैगोजोम। आगे बढ़ जाओ, स्टेप 2 है डाइजेशन। याद रखना डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो ये जो फूड वैक्यूल है, ये इसके अंदर जो फूड है ये अब तो टूटना स्टार्ट कर देगा, स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये टूट रहा है और टूट कर डाइजेस्ट हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। थर्ड स्टेप में आ जाओ, थर्ड स्टेप अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो मूव करेगा, डिफ्यूज मतलब मूव करेगा, मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म। वो फूड अब यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर मूव कर जाएगा, कहाँ मूव करेगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये यहाँ पर है ना, मतलब अब ये अमीबा के बॉडी का पार्ट हो गया, ठीक है। तो जब कोई खाना हम लोग खाते हैं, मान लो मैंने आज खाना में मैंने रोटी और सब्जी खाया है, ठीक है। तो रोटी और सब्जी आज सुबह तक मेरे बॉडी में नहीं गया था, जब तक वो किचन में था तब तक वो मेरे बॉडी का पार्ट नहीं था। मैंने उसको खाया, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा मैंने उसको पचाया, सब कुछ खा लिया, पचा लिया अच्छे से, अब्जॉर्ब कर लिया। अब अब्जॉर्ब होने के बाद मान लो उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब रहा होगा। अब ये सारी चीज़ें मेरी बॉडी का हिस्सा बन गई हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो जब कोई बॉडी के अंदर कोई चीज़ बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और बॉडी का हिस्सा बन जाती है तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ओके। अच्छा आगे देखो, इजेशन क्या होता है, इजेशन मतलब जो खाया पिया इसने, खा पी लिया, अच्छा ठीक है, अब उसको निकालेगा भी कुछ, ठीक है। तो इजेशन मतलब एक प्रकार से एक्सक्रीशन की बात आप कर सकते हो, कि जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो अब किसी काम का नहीं है उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, इज मूव टू द सर्फेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। एक प्रकार से एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं एजेशन। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, जल्दी करिए, चलो ठीक है। चलो अब लास्ट चलते हैं हम लोग
न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की बात करते हैं। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा कि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही पैरामीशियम भी एक और एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। उसके अंदर भी सेम सेम चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट एक बार मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है ऊपर। तो ध्यान से देखो। देखो जैसे पैरामीशियम जो होता है वो ऐसा दिखता है कुछ, और इसके यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है। ठीक है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग नाम देते हैं साइटोफेरिंग्स। क्या नाम देते हैं? साइटोफेरिंग्स। या इसी का एक और नाम है सेल माउथ। इसी का और एक नाम है सेल माउथ। ठीक है, साइटोफेरिंग्स या फिर सेल माउथ। ओके, अब इसके अलावा इसके पास और भी कुछ चीज़ें, मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ प्रॉपर। रुको। जैसे इसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, इस तरह से। ये स्ट्रक्चर्स आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं पिंक कलर के। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ठीक है, ये देखो सीलिया। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड साइटोफेरिंग्स। अच्छा, इसके आसपास क्या होगा? तो यार इसके आसपास पानी ही पानी होगा, पानी ही पानी। ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, पानी पानी पानी, हर जगह पानी ही पानी है। ठीक है, इस तरह से पानी ही पानी है इसके चारों तरफ। और ये जो पानी है, ये इसके अंदर बहुत सारा फूड भी होगा। ठीक है, तो पानी के साथ बहुत सारा फूड भी है। तो ये फूड जो होता है, ये इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जाना चाहिए। कैसे जाएगा? तो होता ये है कि इसके पास जितने भी सीलिया होते हैं, ये सारे सीलिया मिलकर इस पानी को ऐसे फ्लो कराते हैं, ऐसे। ठीक है, तो सीलिया बहुत सारा है, हेयर लाइक सीलिया है। सोचो, ये बहुत सारे सीलिया ऐसे ऐसे करें, कैसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे। ये सारे सीलिया ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये सीलिया ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये वाला ये ऐसे मूव कर रहा है, ये वाला ऐसे मूव कर रहा है। तो इसकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो पानी होगा, ये पानी अंदर आ जाता है, ऐसे ऐसे। इसके मूवमेंट से की वजह से पानी अंदर आ जाता है और पैरामीशियम की बॉडी के अंदर घुस जाता है। पानी के साथ पानी में डिजोल्व फूड भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके मूवमेंट की वजह से क्या होगा? इसकी मूवमेंट की वजह से ये जो पानी है, इस पानी एंटर्स इनटू द साइटोफेरिंग्स। समझे? और इस तरह से इसका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। एक प्रकार से फूड को ये एनगल्फ कर ले रहा है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया। अगर सीलिया मूव नहीं करेगा तो पानी भी एंटर नहीं कर पाएगा, याद रखना। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत दिमाग में गया होगा आपको। एक बार पढ़ लो इसको और क्लियर हो जाएगा। देखो, पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सही बात है। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसका शेप फिक्स्ड है। अच्छा, जो पीछे पढ़े थे ना अभी अमीबा, उसका शेप चेंज हो रहा था, देखे ना? पैरामीशियम का शेप चेंज नहीं हो रहा है, उसका चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म आगे मूव कर रहा था, है ना? फैगोसोम फूड वैक्यूल सब बना रहा था, शेप लगातार चेंज हो रहा था। इसका शेप चेंज नहीं होता है। ठीक है, एंड फूड इज टेकन अप एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। तो फूड कहाँ से लिया जाता है? साइटोफेरिंग्स या फिर सेल माउथ से लिया जाता है। ठीक है, सेल माउथ। थर्ड पॉइंट पढ़ो। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। कौन मूवमेंट करता है? सीलिया मूव करता है, और पानी को मूव कराकर अंदर ले आता है। ठीक है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ सेल। ठीक है, सीलिया आर वेरी स्मॉल हेयर लाइक structures, hair like structures है cilia, that cover the entire surface of paramecium। ठीक है, तो बस यही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन और। when cilia beat beat या moves together, they cause, जब ये बीट करता है, मूव करता है, सारा ऐसे ऐसे मूव करता है इस तरह से, तो इससे क्या होता है? आसपास का पानी भी मूव करने लगता है। दे कॉज मूवमेंट ऑफ पानी, है ना? मूवमेंट ऑफ वाटर लैडन विथ, लैडन मतलब लदा हुआ। ठीक है, या डिजॉल्व। अभी के लिए आप लिख लो डिजॉल्व।
वाटर डिजॉल्व विथ फूड, भरा हुआ, पानी के साथ फूड भी भरा हुआ है। बिकॉज मूवमेंट ऑफ वाटर एटम विथ फूड इनटू या टूवर्ड्स, ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, आसपास का जो पानी है कहाँ घुस रहा है, साइटोफेरिंक्स से होता हुआ अंदर आ रहा है ना, विथ फूड टूवर्ड्स द, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द साइटो, टूवर्ड्स द साइटोफेरिंक्स, टूवर्ड्स द साइटोफेरिंक्स या फिर सेल माउथ। ठीक है, इस तरह से इसका इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इंजेक्शन इज कंप्लीटेड इन दिस वे। तो ये थोड़ा अलग टाइप का इंजेक्शन था, जिसमें सीलिया का बीट करना ज़रूरी है, सीलिया का मूव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक, चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, फटाफट देख लीजिए इसको। हो गया, ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पर होता है ख़त्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।